मैथमेटिक्स और रीजनिंग में फुल मार्क्स कैसे लाया जाए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैथमेटिक्स में 30 मार्क और रीजनिंग में 30 मार्क। ये कोई एक दिन या एक महीने में होने वाला जादू नहीं है। कुछ YouTube चैनल्स का नाम भी मैं बताऊंगा जहां से आप फ्री में बेहतर तैयारी कर सकते हो। ट्रिक आप एक सवाल पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया ना सवाल, फिर आप गिर जाओगे। PYQ लगाते टाइम 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। टीचर का मैं नाम बता दूंगा, सिर्फ उनके वीडियो को आपको प्रीफर करना है। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका रिजल्ट जो होने वाला है वो फुल मार्क्स। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, थंबनेल पर शायद आपने देखा होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग में फुल मार्क्स कैसे लाया जाए। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो एक बार आप इस पर नज़र डालिए। ये है मेरा NTPC का स्कोर कार्ड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैथमेटिक्स में 30 मार्क और रीजनिंग में 30 मार्क। अब ये कैसे हुआ, इसको देखने के बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, शायद आपने भी देखा होगा। आप मैसेज अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भैया मैथ्स इंप्रूव कैसे किया जाए, रीजनिंग इंप्रूव कैसे किया जाए। आपके तरह मुझे भी 30 में से 30 लाना है, यानी फुल मार्क्स लाना है, मुझे राज बता दो। दैट्स वाई आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू। आई होप कि आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगा और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस तरीका को फॉलो करके नेक्स्ट एग्जाम में आप भी फुल मार्क्स लाओगे। आइए अब बात करते हैं कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको एक चीज़ समझना होगा, ये कोई एक दिन या एक महीने में होने वाला जादू नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत में क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए एक एक करके हम लोग बात करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट करने का ज़रूरत पड़ेगा तो नोट भी कर लीजिएगा। कुछ YouTube चैनल्स का नाम भी मैं बताऊंगा जहां से आप फ्री में बेहतर तैयारी कर सकते हो। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला चीज़ आपको क्या करना है, सिलेबस का एनालिसिस। आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसका एक बार सिलेबस ज़रूर देखें। सिलेबस देखने से आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं मैथमेटिक्स का बात करूं तो उसमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे अरिथमेटिक, एडवांस मैथ, सिंप्लीफिकेशन, DI। अगर आप सिलेबस देख लोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा सिलेबस में है, कौन सा नहीं है। तो जो सिलेबस में होगा सिर्फ उसी का तैयारी करना है, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम में अरिथमेटिक तो रहता ही है। कई सारा ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है। अगर सिलेबस में नहीं होगा तो आपको नहीं पढ़ना है, अगर होगा तो उस पर ध्यान देना है। तो कम से कम आपको एक बार सिलेबस पर निगाह ज़रूर डालना है। आइए देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस में जब आप देखोगे तो कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे अरिथमेटिक का ये पार्ट है, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। ये है, ये आपका एडवांस मैथ का पार्ट है। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन। और उसके बाद जब सिंप्लीफिकेशन आता है, सिंप्लीफिकेशन आप तो जानते हैं। और DI में क्या होता है, DI में आता है ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट। इतना चीज़ आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है। कम से कम इतना चीज़ आपको पढ़ना ही है। तो ये चीज़ आपको पता चलता है सिलेबस एनालिसिस करने के बाद। एक बार एक निगाह ज़रूर सिलेबस पे डालें कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले। आइए दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको अब करना है बेसिक क्लियर करना है। अब बेसिक में क्या क्या करना है, सबसे पहले टेबल जो है 1 से 25 तक आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर 1 से 50 तक क्लियर होना चाहिए। क्यूब 1 से 20 तक, अगर ये 30 तक भी चला जाए तो और बेटर है। और फ्रैक्शन, परसेंटेज, कम से कम ये चीज़ आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फ्रैक्शन, परसेंटेज, जैसे अगर मैं कभी आपसे कह दूं कि 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिखा जाएगा, तो 10% को क्या लिखा जाएगा, 1/10। क्योंकि ये 10 जो है, 10 और प्रतिशत का मतलब होता है 1 में 100। बटे में क्या हो जाता है 100। अगर आप इसको काटेंगे तो 1 का ये 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/5 इसको अगर परसेंटेज में लिखना हो तो कितना होगा, तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100% से गुना कर देते हैं। 5 से इसमें काटिएगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि 20% आपका आ जाएगा। मतलब ये फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है एकदम आपके जुबान पर होना चाहिए, तभी आप कम समय में एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ होना चाहिए, फ्रैक्शन और परसेंटेज, इसका जो रिलेशन है बिल्कुल आपके दिमाग में और मुंह पे होना चाहिए। अब देखिए अगला चीज़ क्या करना है आपको, फॉर्मूला। फॉर्मूला पे एकदम कंट्रोल होना चाहिए, कमांड होना चाहिए। फॉर्मूला A to Z आपको रट जाना है, मतलब दिमाग में होना चाहिए। रटेंगे कैसे, जब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे वो चीज़ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला का चार्ट प्रिपेयर करना है। जब भी आप
पढ़ने बैठो, जब भी आप वीडियो देखो तो वहाँ से जो भी फॉर्मूला आप देखो उसका एक चार्ट बनाया करो और जहाँ स्टडी टेबल आपका वहाँ पे लगाया करो, क्योंकि बार बार देखने से ना चीज़ें याद होती है। ये काम आपको करना है, बेसिक क्लियर करना है हर एक चीज़ का। देखिए मार्केट में ना बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ बताते होंगे कि एग्ज़ाम शॉर्ट ट्रिक से निकलता है, एग्ज़ाम एकदम फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बेसिक आपका क्लियर है ना तो स्पीड धीरे धीरे आ जाएगा आपके अंदर, लेकिन बेसिक ही क्लियर नहीं है तो ट्रिक आप एक सवाल पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया ना सवाल, फिर आप गिर जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। कोई भी टॉपिक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसका बेसिक चीज़ जो है दिमाग में एकदम आना चाहिए। सवाल देखते देखते क्लियर हो जाना चाहिए कि इसको इस तरीके से बनाएंगे। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तब ट्रिक आपको लाना है। ट्रिक कैसे आता है? स्टेप कटिंग होता है। जैसे बेसिक से हम लोग बनाएंगे तो 3 स्टेप में बनेगा, वही चीज़ अगर मेरे दिमाग में बैठ जाता है ना तो बीच वाला स्टेप हम लोग गायब कर देते हैं। अब यहाँ से जंप कर जाते हैं, यहाँ लोग को लगता है ट्रिक है। तो ये एकदम सिंपल सा फंडा है। बेसिक हर एक चीज़ का क्लियर होना चाहिए। टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू और फार्मूला, इतने चीज़ पे आपको फोकस करना है। अब कैसे करना है, कहाँ से करना है, अगर आप कहोगे तो मैं ये भी आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं कि इसके बाद क्या करना है। पहला चीज़ मैंने आपको क्या बताया, सिलेबस देखना है, सिलेबस पे निगाह जरूर मारना है। दूसरा काम क्या करना है, बेसिक उसका क्लियर होना चाहिए। जो भी सिलेबस में है उसका बेसिक सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे। अब आइए अगले स्टेप में देखिए आपको क्या करना है। अगले स्टेप में आपको करना है क्वेश्चन का प्रैक्टिस। कौन से क्वेश्चन का? पीवाईक्यू उठाएंगे और सेक्शनल मुख लगाएंगे। पीवाईक्यू लगाते टाइम 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? पीवाईक्यू जब आप लगाओगे, जब एंड हो जाएगा पीवाईक्यू का, तो आपको सबसे पहले जो उसमें नोटिस करना है, सबसे पहले जो आपको एनालाइज करना है, वो आपको करना है रॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ उसका सबसे पहले आप टॉपिक लिखिए एक पेज पर। जो भी क्वेश्चन गलत हुआ वो किस टॉपिक से है वो एकदम पेज पर आ जाना चाहिए। और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, उस प्रश्न में जो भी फॉर्मूला यूज हुआ है, उस फॉर्मूला का दूसरा एक नया चार्ट तुरंत प्रिपेयर होना चाहिए। यहाँ से आपका रिवीजन होगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आपको करना है। फुल मार्क्स लाना है तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरा बार आपको प्रिपेयर करना है फॉर्मूला का चार्ट। अब क्या करना है कि जो टॉपिक आपका गलत हुआ है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको तुरंत वहाँ का रिवीजन करना है कि क्यों हुआ गलत, क्या हुआ गलत, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस टॉपिक को आप जाके यूट्यूब पे सर्च मारेंगे और उसका एक कोई आधे घंटे का 20 मिनट का वीडियो देख लेंगे। अब वीडियो कौन से टीचर का देखना है वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा कि आप जब टॉपिक सर्च करोगे तो इस टीचर का वीडियो आप प्रेफर करना, क्योंकि वहाँ तो हज़ारों वीडियो आ जाता है, तो आप कौन सा देखोगे। तो टीचर का मैं नाम बता दूंगा, सिर्फ उनके वीडियो को आपको प्रेफर करना है। तो पहला काम क्या हो जाएगा, टॉपिक फाइंड आउट करना। दूसरा काम हो जाएगा फॉर्मूला का चार्ट प्रिपेयर करना। अब तीसरा काम जो इसमें है, तीसरा काम आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ईमानदारी से करते हो। तीसरा काम आपको करना है कि जब मॉक एंड हो जाए, ये चार्ट बन जाए, फॉर्मूला चार्ट बन जाए, तो आपको 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद या 1 दिन बाद फिर से उस क्वेश्चन को लगाना है। जो क्वेश्चन आपका पिछले मॉक में गलत हुआ है उस क्वेश्चन को दोबारा एक बार फिर लगाना है और फिर आपको देखना है कि क्या आप में इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर इम्प्रूवमेंट हो गया तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक बार फिर रिवीजन के लिए जो आपने वीडियो देखा या फिर जो आपने नोट्स बनाया उसको एक बार तुरंत जाके चेकआउट कीजिए। फिर ऐसे ही आपका बेहतर तैयारी हो पाएगा। तो यहाँ ध्यान में क्या रखना है, कम से कम जो आपको पीवाईक्यू करना है वो 5 साल का। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप 10 साल का पीवाईक्यू भी प्रीफर कर सकते हो। और अगर आप पीवाईक्यू लगाते हो तो एक सेक्शनल मॉक डेली लगना चाहिए शाम में। मैथमेटिक्स का सेक्शनल मॉक आपको डेली लगाना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक का सवाल मेरे से ज़्यादा गलती हो रहा है और किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा टाइम देना है। तो यहाँ से टॉपिक आपको निकालना है और उसका बार बार रिवीजन करना है, ये काम करना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, देखिए ट्रिक और फार्मूला तो लिखना ही है। जैसे ही सवाल गलत हुआ तो मैंने तुरंत कहा आपको फार्मूला चार्ट बनाना है। अगर कोई उसमें ट्रिक लागू हो रहा है तो उसके नीचे ट्रिक भी लिखेंगे ताकि रिवीजन के समय ट्रिक भी दिमाग में घूमते रहे। ट्रिक कहाँ से आता है, तो बेसिक से ही आता है। पहला चीज़ बेसिक क्लियर होगा, फार्मूला याद रहेगा तो ट्रिक खुद ब खुद आपको याद रह जाएगा। तो ये 3 काम आपको करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस में।
5 साल का पीवाईक्यू करना है, मॉक टेस्ट वीकली लगाना है। फुल मॉक जो आप लगाएंगे ना, फुल मॉक वो वीकली लगाइए, लेकिन सेक्शनल टेस्ट जो आपका है वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, डेली एक सेक्शनल टेस्ट लगना ही लगना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। अब लास्ट में जो आता है वो रिवीजन का स्ट्रेटजी है। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आप पे डिपेंड करेगा, जितना ईमानदारी से आप इसको करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। क्या करना है, ट्रिक और फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका उड़ान। क्या हो जाएगा, उड़ान शुरू हो जाएगा। जब आप बेसिक क्लियर कर लोगे, जब आप पीवाईक्यू लगा लोगे, जब आप बार बार टॉपिक का रिवीजन कर लोगे जो आपसे गलत हो रहा था, फॉर्मूला चार्ट प्रिपेयर कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, ट्रिक भी कुछ आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आपको उड़ान भरना है। कैसे भरना है, तो ट्रिक और फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब धीरे धीरे क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे तो देखते देखते पता चलना चाहिए कि इसमें कौन सा ट्रिक कौन सा फार्मूला लगेगा। ये चीज़ आपको एनालाइज करना है। आप जब ये चीज़ एनालाइज कर लोगे ना, कौन सा ट्रिक लगाएंगे कौन सा फार्मूला लगाना है, तो अपने आप स्पीड आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, फार्मूला चार्ट, फिर से एक बार फार्मूला चार्ट बनाना है। अगर कहीं बाय द वे मिस्टेक हो रहा है या फिर मेरे दिमाग में नहीं आ पाया कि इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगेगा या फार्मूला लगेगा, तो तुरंत एक नया चार्ट बनाएंगे। इसमें आपको घबराना नहीं है। जितना आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे ना, जितने बार लिखोगे ना, उतना आपको याद हो जाएगा और दिमाग में फिट हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको तुरंत फार्मूला चार्ट फिर से एक बनाना है कि इसमें कैसे गलत हो गया, इस टॉपिक में कौन सा फार्मूला लगाना था। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगा स्पीड बूस्टअप करने में, ठीक है। डेली एक मॉक लगाना है। जब आपका रिवीजन होने लगेगा ना, लास्ट टाइम का ये स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। ये आपका डेली एक मॉक लगेगा और एक सेक्शनल, ये तो मैंने पहले भी बताया आपको। उसके बाद वीक टॉपिक आप जब फाइंड आउट करोगे उसका रिवीजन आपको ज़्यादा करना है। मान लीजिए ये टेस्ट लगाए, एक मॉक टेस्ट लगाए और उसमें कुछ सवाल गलत हो गया, तो वहाँ से पता चलेगा ना कि ये मेरा वीक टॉपिक है, यहाँ बार बार गलत हो रहा है। तो उसका रिवीजन आपको डेली शाम में करना है। मतलब डेली बेसिस पे रिवीजन भी चलेगा, डेली बेसिस पे मॉक भी लगना है, डेली बेसिस पे आपका फार्मूला चार्ट भी प्रिपेयर्ड हो। ये नहीं कि कल जो बनाए थे फार्मूला चार्ट उसी को रिवाइज करिए, बिल्कुल नहीं। आज गलत हुआ तो आज नया चार्ट बनाइए। तभी तो आप जब रिटर्न करोगे ना, लिखोगे ना, लिखने का प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। ये तरीका अपनाना है। अगर आप सोचोगे कि नहीं पिछले से मैं काम चला लूँगा, तो फिर वही 30 में 30 नहीं आ पाएगा ना। मेहनत करना पड़ता है भाई, पसीना निकालना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए। तो ये चीज़ आपको रिवीजन स्ट्रेटजी में अपनाना है। क्या, ट्रिक और फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला चार्ट बनाना है अगर कोई गलत हो गया या मिस आउट हो गया। और दूसरा चीज़ डेली मॉक लगाना है, एक मॉक और एक सेक्शनल भी लगाना है। अब यहाँ से जो आपका वीक पॉइंट होगा, जो भी आपका वीक टॉपिक होगा, उसका बार बार आपको रिवीजन करना है। अब इतना सारा जो मैंने बताया, इसका पता है आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आप खुद सोचिए। अब आइए मैं दिखाता हूँ आपको इसका रिजल्ट जो आपको मिलने वाला है, वो रिजल्ट क्या मिलेगा। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका रिजल्ट जो होने वाला है वो फुल मार्क्स। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, अगर इतना कुछ आप करके जाते हो ना, तो मेरा ये गारंटी है कि आपको फुल मार्क्स से कोई नहीं दूर कर सकता है। आप इसी वीडियो के नीचे किसी दिन आके कमेंट करोगे कि भैया आपने जो बताया था मैंने फॉलो किया और मेरा फुल मार्क्स आया। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच, और पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।